हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन 5 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज के क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 6 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। ये हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC बाइसेक्ट है एंगल ए का। ठीक है, तो हम यहाँ पाते हैं कि देन एंगल DCA इक्वल टू एंगल होता है BCAD। एंगल DCA इक्वल टू एंगल हमारा बनता है BCE के लिए, जो कि अल्टरनेट एंगल बनेगा। और ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं हमारा एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के लिए, ये भी अल्टरनेट के थ्रू। देन हम पाते हैं कि एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल DCB, देन AC बाइसेक्ट एंगल C। ये हमारा यहाँ पर प्रूव होता है। क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है, ABCD इज रम्बस। अब इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये रम्बस है। तो हमने देखा इंट्रायंगल ABC इंट्रायंगल CDA। हम ये पाते हैं कि A से C, यहाँ पर हमारा AC या CA कॉमन है, और एंगल BAC हमारा DAC के इक्वल है, क्योंकि AC हमारा बाइसेक्टर है। देन हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट करता है ट्रायंगल ADC को बाई एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से। और अगर ये क्राइटेरिया से कांग्रुएंट करता है तो हम ये पाते हैं कि BC हमारा यानी BC हमारा जो है वो DC के इक्वल होता है, और AB हमारा CD के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि हमें मिला क्या, AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, और CD DA के इक्वल है। और जैसी बात है, जब चारों साइड हमें इक्वल मिल गई तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज ए रम्बस। क्वेश्चन 7 है, ABCD इज ए रम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो यानी एंगल A से C जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और BD हमारा जो है ये BD ये एंगल B को और D को बाइसेक्ट करता है। जैसा कि दिया गया है कि ABCD रम्बस है और एंगल DAC ये इक्वल है एंगल BAC के। तो अब हम देखते हैं, तब हमें यूज करना है। अब हमने यहाँ देखा फॉर ट्रायंगल ABC एंड CDA, ABC और CDA के लिए तो हमने पाया क्या कि AB AD के इक्वल है, यानी AB AD के इक्वल है, जो कि साइड ऑफ रम्बस के क्राइटेरिया को अप्लाई करता है। और ऐसे ही AC हमारा CA जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। और क्या मिला हमें, अब हम देखते हैं यहाँ, तब BC भी जो है BC CD के इक्वल है, क्योंकि ये भी साइड ऑफ रम्बस की क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो हम ये कहते हैं ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट करता है ट्रायंगल ADC को। कैसे? ट्रिपल एस की क्राइटेरिया से, यानी साइड की क्राइटेरिया से। सिमिलरली हम ये पाते हैं कि एंगल ADB इक्वल है एंगल CDB, और एंगल ABD इक्वल है एंगल CBD। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगा एंगल A एज वेल एज एंगल C को, और BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B एज वेल एज एंगल D को। यहाँ पर ये हमारा प्रूव होता है। क्वेश्चन 9 है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q
आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इजकल टू बी क्यू, सो दैट हमें सो क्या करना है, एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी क्यू बी की। तो ये हमारा यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होता है और हमें शो करना है कि एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल सी क्यू बी को। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एंड पी क्यू क्या है, पॉइंट है ऑन डायगोनल बी डी, बी और डी पर पी क्यू कहीं एक पॉइंट है। तो हम ये पाते हैं कि बी क्यू यानी बी से जो क्यू की दूरी है वो पी से डी की दूरी के इक्वल होगी। अब हम आते हैं जब ट्राइंगल ए पी डी पर, ट्राइंगल ए पी और डी ये, और ट्राइंगल सी क्यू बी यानी सी क्यू और बी के लिए, तो हम ये पाते हैं कि ए डी हमारा बी सी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। और ऐसे ही डी पी, ये हमारा डी पी बी क्यू के इक्वल है क्योंकि ये गिवन था। तो हम ये पाते हैं कि एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू होता है कैसे, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। और इस तरह से हम ये पाते हैं कि ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल सी क्यू बी को, किससे, बाई साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट जो है वो हमें प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू है। तो हम ये देखते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी का दिया गया है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कहा गया है, और डी पी बी क्यू की इक्वल है जो कि गिवन है। देन हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल सी क्यू बी को, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट करता है तो हम ये पाते हैं कि ए पी इक्वल टू सी क्यू होता है सी पी सी टी के थ्रू। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट कहा गया है हमें प्रूव करने को कि ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल सी पी डी को। तो जब हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, हमने देखा इन ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी हमें क्या मिला, ए बी है सी डी की इक्वल अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और डी पी बी क्यू के इक्वल है जो कि प्री गिवन है। देन हम पाते हैं कि एंगल ए बी क्यू एंगल सी डी पी के इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल के माध्यम से, और यहाँ पर तब हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल सी पी डी को एस ए एस की क्राइटेरिया के थ्रू, और ये हमारा यहाँ पर प्रूव होता है। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 9 के इस थर्ड पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अपनी अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।